केरल के सिहाब को महज एक फैसले ने पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है। जी हां, फैसला पैदल हज यात्रा करने का। 8,600 किलोमीटर की यात्रा ये पैदल चल कर तय करेंगे, जिसको लेकर इस नौजवान की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है और हर लोग इनके लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर सिहाब अब तक कहां पहुंचे हैं, जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि आखिर इनकी यात्रा कैसे चल रही है, आखिर यात्रा में कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, कौन कौन लोग इनको मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि सिहाब को लेकर पाकिस्तान से एक बड़ी खबरें आ रही है। पाकिस्तान में आखिर सिहाब का किस तरीके से वेलकम किया जाएगा, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, ये तमाम चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और सिहाब पर कहां पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई, यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिहाब अगले साल हज के लिए मक्का पहुंचेंगे, जिसको लेकर इन्होंने पूरी तैयारियां कर ली है। आखिर इस यात्रा में कितने करोड़ खर्च आएंगे और किस तरीके से कई देशों से गुजरते हुए ये मक्का पहुंचेंगे, देश ने किस तरीके से मदद की है और प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले पे क्या बयान आया है, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। अल्लाह का घर देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है, लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं। जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर हज के लिए निकले हैं सिहाब। भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए सिहाब 8 महीने के बाद अगले साल तक मक्का पहुंच जाएंगे। सिहाब 1 साल से हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। सिहाब का कहना है कि मेरा सफर रूहानी है, जिसमें मेरा मकसद पैदल हज करने का है। किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, मुझे सलाह देने वाला भी कोई नहीं मिला। हमने केवल लोगों के पैदल मक्का जाने के बारे में सुना था, लेकिन इस जमाने में हिंदुस्तान में शायद ही कोई जिंदा इंसान मिले जो यहाँ से पैदल हज करने का अनुभव बता सके, ऐसा सिहाब का कहना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान से कई मर्तबा पैदल चलकर हज का सफर किया है। आज के दौर में पैदल हज यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा है। केरल के सिहाब अल्लाह के घर को देखने के लिए पैदल मक्का पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। वो लगभग 8,600 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय करेंगे। विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैरान रह गए जब उन्हें मक्का जाने की इजाजत के लिए सिहाब की दरख्वास्त मिली। पहले तो उन्हें यह नहीं पता था कि इस मसले को कैसे संभालना है, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज का कोई अनुभव नहीं था। आखिर विदेश मंत्रालय ने सिहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे ही दी। हज के लिए निकले सिहाब का मालाबार ने कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया। जब वह चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए। दिन में कम से कम 25 किलोमीटर चलने वाले का इरादा करने वाले सिहाब अपने साथ अलका सामान ले जा रहे हैं ताकि सफर में दिक्कत ना हो। उनका कहना है कि अनजान इलाकों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो बेहद मुश्किल, जोखिम और तकलीफों से भरा होगा। मैं कोई तंबू नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि मैं दीन के उजाले में चलना चाहता हूं। अगले साल फरवरी 2023 तक मक्का पहुंचने वाले सिहाब ने बताया कि इंशाअल्लाह मैं 8 महीने में 8,640 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, मक्का पहुंच जाऊंगा। इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक मुसलमानों की सबसे पवित्र हज यात्रा 6 जून 2022 दिन सोमवार से शुरू हो रही है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए हज यात्रा बेहद जरूरी मानी जाती है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम धर्म में मान्यता है कि अल्लाह की मेहर पाने के लिए जीवन में एक बार हज यात्रा पर जाना बेहद जरूरी है। जिस प्रकार मुसलमान नमाज और रोजा अदा करके अल्लाह की मेहर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार वह हज यात्रा को भी अहमियत देता है। हज यात्रा को पूरा करके वह मुसलमान होने का फर्ज अदा कर देता है। इस सफ़र को करने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी ज़रूर अता करते हैं। आज हम सिहाब के बारे में वो अनसुनी बातें बताएंगे जिसको आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। जी हाँ, चलिए 1-2 लाइन में फटाफट जान लेते हैं कि आखिर सिहाब है तो है कौन। दोस्तों, शायद ही आज से कुछ महीने पहले इस शख्स के बारे में कोई जानता होगा, लेकिन आज के दिन इस शख्स को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। आज हर कोई सिहाब चित्तूर का नाम ले रहा है। आखिर क्या वजह है कि सिहाब का इतना चर्चा हो रहा है, तो चलिए जानते हैं सिहाब चित्तूर कौन है और क्यों वो आज इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल हो रहे हैं। सिहाब चित्तूर केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने केरल से मक्का शरीफ पैदल हज करने का इरादा किया है। उन्होंने अपना सफ़र जून 2022 में शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके इस हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। तो चलिए उनके इस सफ़र के बारे में जानते हैं।
सिहाब चित्तूर केरल के मल्लारपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने हिंदुस्तान से पैदल हज करने का इरादा किया है और अपने सफ़र की शुरुआत भी कर चुके हैं। सिहाब बताते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले इस सफ़र को करने का इरादा किया था और उन्होंने सफ़र की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इस सफ़र पर जाने के लिए उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो उन्हें सही से इस सफ़र के बारे में बता सके। सिहाब खुद बताते हैं कि उन्होंने इसकी तमाम तैयारियां की और उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी अर्जी भेजी कि वो पैदल भारत से मक्का शरीफ का हज करने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि विदेश मंत्रालय को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि पैदल हज के सफ़र में किस तरह के सामान की ज़रूरत होती है। तमाम देशों से बात कर के इसकी मंजूरी ले ली। बताया जाता है कि सिहाब का सफ़र 8600 किलोमीटर का है, यानी इतना वो पैदल चलेंगे तब जाकर वो मक्का शरीफ पहुंचेंगे और उनका यह सफ़र 3 जून से शुरू हो गया है और वो इस सफ़र में हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत से होकर 2023 में हज के लिए पहुंचेंगे। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर सिहाब अब तक पहुंचे तो पहुंचे कहां तक है। गुजरात से होकर राजस्थान के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि सिहाब के इस सफ़र में बॉर्डर तक उनके कुछ दोस्त भी उनके साथ है। सिहाब अपने सफ़र का पूरा समय बनाकर चल रहे हैं कि उन्हें एक दिन में कितना चलना है और सफ़र कितना तय करना है। तो दोस्तों वाकई में सिहाब को हर तरफ से वाहवाही मिल रही है और आपको भी इनकी तारीफ करनी चाहिए क्योंकि महज 28 साल की उम्र में ये इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। सिहाब के बारे में वो अनसुनी बातें बताएंगे जिसको आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। चलिए 1-2 लाइन में फटाफट जान लेते हैं कि आखिर सिहाब है तो है कौन। दोस्तों शायद ही आज से कुछ महीने पहले इस शख्स के बारे में कोई जानता होगा, लेकिन आज के दिन इस शख्स को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। सिहाब चित्तूर केरल के रहने वाले हैं और उन्होंने केरल से मक्का शरीफ पैदल हज करने का इरादा किया है। उन्होंने अपना सफ़र जून 2022 में शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके इस हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। सफ़र पर जाने के लिए उन्हें कोई ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो उन्हें सही से इस सफ़र के बारे में बता सके क्योंकि कोई शख्स उन्हें ऐसा नहीं मिला जो उन्हें पैदल हज के बारे में बता सका। सिहाब खुद बताते हैं कि उन्होंने इसकी तमाम तैयारियां की और उन्होंने विदेश मंत्रालय को भी अर्जी भेजी कि वो पैदल भारत से मक्का शरीफ का हज करने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि विदेश मंत्रालय को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पैदल हज के सफ़र में किस तरह के सामान की ज़रूरत होती है। फिर साहब के जज्बे को देखते हुए उन्होंने तमाम देशों से बात कर के इसकी मंजूरी ले ली। बताया जाता है कि सिहाब का सफ़र 8600 किलोमीटर का है और उनका यह सफ़र 3 जून से शुरू हो गया है और वो इस सफ़र में हिंदुस्तान से होते हुए पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत से होकर 2023 में हज के लिए पहुंचेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।